राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने गले में तुलसी माला क्यों पहनी है। आप देख सकते हो मेरे गले में जो तुलसी माला है उस पे राधा कृष्ण जी का लॉकेट भी है जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरा मानना है कि सबको ही ये तुलसी माला अपने गले में पहननी चाहिए, क्योंकि ये राधा रानी की सखी तुलसी जी होती हैं, जिन्हें अपने गले में धारण करने से हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आते हैं और हमें गले के रोग भी हमें नहीं होते कभी भी। तो इसे पहनना चाहिए हर किसी को। जैसे सुहागन औरत के लिए मंगलसूत्र होता है, ऐसे ही जैसे हम हरि के दास हैं, तो हमारे लिए ये तुलसी माला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हरि हमारे प्रियतम हैं और हम उनके दास हैं। तो तुलसी माला मेरे हिसाब से सबको ही धारण करनी चाहिए। बस इसके कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें हमें लागू करना होता है अपनी लाइफ में। तो नियम इसके ये होते हैं कि हम किसी के जैसे मरने में गए हैं या किसी कोई बच्चा हुआ है तब हम गए हैं, तो वहाँ पर जो खाना पीना होता है वो हमें नहीं खाना होता तुलसी माला पहनकर, क्योंकि वो सूतक या सोबर का घर हो जाता है। मेरा मानना है कि तुलसी माला हर किसी को अपने कंठ पे धारण करनी चाहिए और इसको पहनने के साथ साथ अपनी बुरी आदतों का, अपने अंदर की नेगेटिविटी का त्याग करना चाहिए। हमें किसी भी बुरे लोग जो शराब पीते हों या जिनकी बुरी संगत हो या जो खुद बुरी आदतें करते हों, उनका भी संग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माला इतनी पवित्र है कि ऐसे लोगों का संग करने से इसका अपमान होता है। तो तुलसी माला धारण करने के बाद हमें ये सारी बुरी आदतें और बुरी आदतों का संग करने वालों का हमें त्याग करना होगा। मेरा मानना है कि जो हमारी राधा रानी की प्रिय सखी तुलसी जी हैं, उनको सबको अपने कंठ में धारण करना चाहिए। आपको सच बताऊं तो राधा रानी और मेरे कान्हा जी, इनकी तो मैं दिल और जान से इनको बहुत मानती हूँ। और अगर कोई मुझे आधी रात को भी कहे कि वृंदावन चलना है, तो मैं कभी भी जाना नहीं छोड़ूंगी। मुझे कहीं और जाने का कोई मन नहीं होता, लेकिन इनके धाम वृंदावन धाम जाना मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे सबसे प्यारे प्रियतम ही वही विराजमान है। तो बस इसीलिए तुलसी माला का जो महत्व है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स, तुलसी माला को मैं हमेशा अपने पास अपने कंठ में विराजमान रखती हूँ और मेरा मानना है कि आप सब भी इसको धारण करें, इसके नियम के साथ पहने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पहनने के बाद, इसको कंठ में धारण करने के बाद राधा रानी का नाम जप करना तो ज़रूर ही करें। इनका नाम जपना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग चाहते हो कि नाम जप कैसे करें और नाम जपने के लिए माला ही ज़रूरी होती है, तो ये सब ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगी कि नाम जपने की भी क्या विधि होती है और किस तरीके से हम अपने घर के काम के साथ साथ, अपनी दिनचर्या के साथ साथ नाम भी जप सकते हैं। भगवान जी के नाम को भी हम विराजमान कर सकते हैं अपनी जीभिया पे। ज़रूरी नहीं है कि आप नाम जपने के लिए अलग से आसन बिछाकर बैठो तब आप नाम जपोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। घर के कामकाज के साथ साथ भी आप भगवान का नाम जप सकते हो और बहुत आसान तरीके से आप लोग जप सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। वैसे आप लोग हमारे प्यारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को तो सुनते ही होंगे, तो बस उनसे ही मैंने भी ये शिक्षा ली। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरे कान्हा जी को मैंने सुला दिया है। मेरे कान्हा जी सो गए हैं और बस अब बच्चों को सुलाना बाकी है। फ्रेंड्स, राघव अभी सो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरा बस यही बताना था कि तुलसी माला को मैं हमेशा क्यों पहन कर रखती हूँ और क्यों अपने आप के पास रखती हूँ। तो आज मुझे आप लोगों को यही बताना था कि इसका क्या महत्व होता है और क्यों इसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, इसे पहन कर रखती हूँ।
तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी आज की, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट में बताना। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो वो भी आप कमेंट में पूछना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और बाकी आपको कुछ भी अगर लगे, मेरी वीडियो में कमी लगे, कुछ भी लगे, तो प्लीज़ आप बताना। और बस आज का दिन मेरा यहीं पे आपके साथ होता है ख़त्म। तो कुछ भी आपको मेरे से अगर इसके बारे में, जो भी आज मैंने वीडियो बनाई है, इसके बारे में जानकारी लेनी हो, पूछना हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो गाइस, बाय, गुड नाइट।